सो हाय गाइस, आज मैं जा रही हूँ अपने गांव, वो भी इतने टाइम बाद। लेकिन उसके पहले मैं गुनगुन को देकर आती हूँ अपने नेबर के घर, क्योंकि हम घर पे रहेंगे नहीं तो वो भी अकेले घर पे नहीं रह सकता। इसीलिए मैं उसको जा रही हूँ अपने नेबर के घर पे देने। और मेरे नेबर के पास एक और रैबिट है, तो ये दोनों यहाँ पे अच्छे से रहेंगे। और गुनगुन इनको जानता भी है, तो यहाँ पे ये थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा। और वैसे भी बस 10-12 दिन की बात है, उसके बाद तो हम गांव से आ ही जाएंगे। मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं गुनगुन को कहीं छोड़ के जाऊं, बट ये मेरी मजबूरी थी कि मैं गुनगुन को गांव ले जा नहीं सकती, बिकॉज उसके सेफ्टी रीजन के वजह से। बट आई नो कि यहाँ पे ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा, यहाँ पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे इसको इसके साथ खेलने के लिए एक फ्रेंड भी मिल जाएगा। ये बार बार मेरे पास आ रहा था, क्योंकि इसको भी समझ में आ रहा था कि मैं इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ के यहाँ पे जा रही हूँ, तो इसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। भले ये बोलते कुछ भी नहीं है, बट समझते सारी बातें हैं। फिर फाइनली इसको बाय बाय बोल के मैं आ गई घर, और यहाँ पे आने के बाद मैं फटाफट तैयार हो गई। एंड देन ये क्या मैं देख रही हूँ, ये मेरा ही भाई है या कोई और? इतना सेवा सत्कार किस खुशी में किया जा रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। और ये देखो, वीडियो बनते देख स्माइल आ गई फेस पे। खैर, मैं तैयार हो गई हूँ और मेरे साथ साथ भी और सारे लोग भी तैयार हो चुके हैं। देन फाइनली हम अपना सारा सामान लेके घर से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे ऑटो भी आ चुकी है, जहाँ पे हमने सारा सामान डाल दिया है और हम खुद भी उसमें बैठ गए हैं। अब हम जा रहे हैं फाइनली दिल्ली को टाटा बाय बाय बोल के। और ये क्या, घर से निकलते ही मैसेज आ गया कि हमारे ट्रेन का टिकट कैंसिल हो गया। अब हम कैसे जाएंगे? आज सुबह थोड़ी सी बारिश हुई थी और हमारे एरिया में गंगा जमुना बहने लगी। सो फाइनली हम आ गए मेट्रो स्टेशन। तो आप लोग अब क्या सोच रहे हो कि हमारा ट्रेन का टिकट कैंसिल हो गया, तो इसका क्या मतलब हम घर जाना कैंसिल कर देंगे? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम इतनी सारी तैयारी कर चुके हैं, इतनी सारी पैकिंग कर चुके हैं। देन इसको वापस करने की हिम्मत हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए आज का घर जाने का प्लान कैंसिल बिल्कुल नहीं होगा। ट्रेन का टिकट कैंसिल हो गया तो क्या, हम बस से जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर। तो मेट्रो स्टेशन में टिकट लेने के बाद हमने एंटर किया। देन यहाँ पे बर्ड्स की प्यारी प्यारी सी चिपिंग साउंड्स आ रही थी। यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स बैठी हुई थी। देन उसके बाद मेट्रो आ गई और मेट्रो में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। इतना लगेज लेकर तो मैं फ़र्स्ट टाइम मेट्रो में इतनी भीड़ में ट्रैवल कर रही थी। फाइनली हम मेट्रो से वहाँ पर आ गए जहाँ से हमको बस पकड़ना था। मेट्रो में ही हमने टिकट वगैरह के बारे में बस का पूरा सर्च कर लिया था। देन यहाँ पर आए तो हमें कुछ बस वाले मिले जो कि ऑफलाइन टिकट दे रहे थे, और ये काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस बोल रहे थे। तो काफ़ी टाइम तक इन्होंने हमको पकाया। देन उसके बाद इन्होंने आपस में खिचड़ी पकाई। देन उसके बाद हमारा फाइनली इन्होंने टिकट बुक किया। अब रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। ऑनलाइन के अकॉर्डिंग इन्होंने फिर भी हमसे एक्स्ट्रा पैसे लिए थे। आनंद विहार से ये हमको नोएडा लेकर आए बस के लिए, क्योंकि यहीं पर इनकी बस आने वाली थी। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा सा डेकोरेशन किया हुआ था, आसपास लाइटिंग वगैरह गार्डन में। देन फाइनली हमारी बस आ गई और हम बस पे गए। और बस पे जाने के बाद हमको पता चला कि हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। भगवान का शुक्र है कि जो बस कंडक्टर थे वो बहुत अच्छे थे, और उन्होंने हमको बता दिया कि ये एजेंट लोग हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं। और जब हमको इस बारे में पता चला तो तुरंत ही हमने एक्शन लिया। और हमारे को पैसेंजर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, स्पेशली वो एक भैया जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए थे। इनफैक्ट हमारे साथ ही नहीं, और भी कुछ लोग थे जिनको सेम जगह जाना था, उनके साथ भी ये सारा स्कैम हुआ। बट भगवान का शुक्र है कि हमारे साथ स्कैम होते होते भी हम स्कैम से बच गए। उतना लॉस नहीं हुआ जितना हमारा हो जाता। बाकी स्कैम क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर के बाद। अभी बस चल चुकी है और फाइनली दिल्ली को टाटा बाय बाय हम बोल चुके हैं। हम सबको सीट मिल गई है, हम आराम से बैठ चुके हैं। और ये देखो, दीदी अपना जो उनका फेवरेट राइस लेकर आई थी, वो खाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और हमारा घर पे वो मजाक उड़ाती हैं कि तुम चावल खाते हो, चावल खाते हो। मैंने खाना ओपन किया ही था खाने के लिए, बट मेरे हेडेक होने लगा। देन एक बाइट खाने के बाद मैं सो गई और फिर सुबह उठी 2:30-3 बजे, और फिर मैंने एक घाटी खाई जो कि हम घर से बना कर लाए थे। फिर सुबह के टाइम बस एक ढाबे पे रुकी जहाँ पे हमने ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुए। यहाँ पे बस आधा घंटा तक रुकी थी, जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट वगैरह आराम से कर सकते थे।
ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं इतना लॉन्ग डिस्टेंस जो है बस से ट्रैवल कर रही हूँ, क्योंकि बस से मैं ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे हेडेक होने लगता है और भी वॉमिटिंग वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है बस में मुझे। शुक्र है कि अभी हेडेक के अलावा वॉमिटिंग नहीं हुई थी, जिसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी थी। बस में हमको 2 कंपार्टमेंट मिले थे और दोनों कंपार्टमेंट में 2-2 सीट थी, जिसमें एक में मैं और दीदी थे और दूसरे में मम्मी और भाई थी। दीदी को थोड़ा थोड़ा मेकअप करना आ गया, तो ये देखो दीदी सुबह सुबह ही स्टार्ट हो गई मेकअप करना। मुझे लगा पूरी रात मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, तो अब मैं ठीक हूँ, अब मैं खा पी सकती हूँ, अब मुझे वॉमिटिंग नहीं होगी। बट ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मैंने एक पराठा खाया, देन उसके बाद मैंने हाजमोला भी खाया और इसको खाने के बाद मैं लेट गई एंड देन थोड़ी देर के बाद मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। और फिर बचा ही क्या था, दीदी ने मेरी तबीयत ख़राब होने का फ़ायदा उठाया और वो लॉलीपॉप खा रही थी जो मुझे एक बच्ची ने दी थी, वो भी उसके नाना जी के आने की खुशी में। और वो लॉलीपॉप दीदी खा रही थी, इससे मुझे खाना था। खैर छोड़ो, एक लॉलीपॉप के लिए क्या ही बोलूँ मैं। अब हम कुछ ही घंटों में अपने गांव पहुंचने वाले थे और अभी बस सुबह हुई ही थी और गांव में ये देखो इतना ज़्यादा धूप आ रहा है, पूरा इतना उजाला दिख रहा है। अभी जस्ट 6 बज रहे थे और ये देखो बस के बाहर का व्यू कितना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि 10-11 बज रहे हों दिन के। तो चलो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली हमारे साथ बस में हुआ क्या था। एक्चुअली हमें बस से जाना था बुरहानपुर, जो कि आजमगढ़ में है, और हमने अपना टिकट भी वहीं का लिया था और बस वालों ने भी हमको वहीं का टिकट दिया था और हमको इंश्योर किया था कि हम आपको वहीं पे उतारेंगे। बट एट द एंड जब हम बस का वेट कर रहे थे और काफ़ी टाइम हो चुका था, देन हमने इनसे पूछा कि अभी और कितना टाइम लगेगा, कब आएगी बस। तब इन्होंने कहा कि जो बुरहानपुर की बस थी उसकी सीट फुल हो चुकी थी और वो चली गई है, बट हम आपको दूसरी बस प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको जौनपुर तक छोड़ेगी। देन उसके बाद हम दूसरी बस आपको चेंज करवा देंगे जो कि बुरहानपुर आपको छोड़ देगी। और हम भोले भाले सीधे साधे लोग, जिसको उन्होंने अपनी इन बातों में लाकर कन्विंस कर लिया। अब ऐसा कुछ हमारे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हमने उनकी बातों को सही समझा और मान भी लिया क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। देन जब हम बस में गए तो वहाँ पे जो कंडक्टर थे, देन हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग अभी आपको यहाँ पे बैठा के चले जाएंगे, हमारी आपसे कोई गारंटी नहीं होगी, हम आपको जौनपुर ही उतार देंगे, वहाँ के बाद से हमारी कोई गारंटी नहीं हुई, आपका जो भी मामला आप यहीं पे इनसे सॉर्ट आउट कर लो। देन हमने उनसे कहा तो उस टाइम भी वो हमको झूठ झूठ बोल रहे और हमको कन्विंस कर रहे। इनफैक्ट वो उस कंडक्टर को भी इशारे में कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, बट उस कंडक्टर ने हमको ये साफ साफ बोल दिया कि ये लोग आपको यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे एंड देन उसके बाद आप वहाँ पे जाके इनको कॉल करोगे तो ये कॉल भी नहीं उठाएंगे। अभी तो ये बोल रहे हैं कि आपका कॉल उठाएंगे, बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देन जब बात आगे बढ़ी तो हमारे को पैसेंजर्स को भी ये सारी बात पता चली, जन वो भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे, उन एजेंट के ऊपर, और बस ड्राइवर के साथ भी बहस हो गई। देन उन 2 भैया ने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये लोग आपकी बात नहीं मान रहे तो आप लोग 112 पे कॉल करो। और 112 का नाम लेते ही बस ड्राइवर उन भैया से लड़ने लगे। उन्होंने कहा कि आप क्यों इनके मैटर में लड़ रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो। तो उन भैया ने कहा कि हम तो बोलेंगे, आपको जो करना है आप कर लो। तो उन दोनों में भी काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई एंड देन इतनी बहस करने के बाद हमारा एजेंट हमको बोला कि आप लोग वापस चलो, जहाँ पे आपने टिकट लिया था वहीं पे हम आपसे बात करते हैं। हमने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, अगर आप हमारे पैसे अभी कभी रिटर्न नहीं कर रहे हो तो हम अभी 112 पे कॉल कर रहे हैं। देन उनकी हवा टाइट हो गई एंड देन उन्होंने हमको जौनपुर से आगे बुरहानपुर का जो भी कन्वेंस लगता वो सारा पैसे उन्होंने हमको दिया। फाइनली इतना बहस करने के बाद उन्होंने आगे का जो भी एक्सपेंसेस था उन्होंने वो हमको रिटर्न किया एंड देन हमारा टाइम के साथ साथ पैसे का लॉस होना बच गया। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी हम गांव नहीं पहुँचे हैं, अभी गांव पहुँचने में टाइम है। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय। इसके आगे का ब्लॉग पार्ट 2 इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो उसे देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।